आपसी सूझबूझ। एक घने जंगल में चूहा, कछुआ, कौआ और हिरन रहते थे। वे चारों पक्के मित्र थे। हिरन जमीन पर, कौआ पेड़ पर, कछुआ तालाब में और चूहा पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर रहता था। कछुए को छोड़कर तीनों मित्र सुबह भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाते। एक दिन दोपहर होने के बाद कौआ और चूहा तो घूमकर लौट आए, लेकिन हिरण वापस नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद कछुए ने कहा, आज जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए हमारा मित्र नहीं आया। कौआ बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं उड़कर चारों ओर देखकर आता हूँ कि हमारा मित्र कहाँ है। कौए ने उड़कर जंगल में हिरण को चारों ओर ढूंढा। अचानक उसने देखा कि हिरण एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है। वह वापस आया और उसने चूहे और कछुए को सारी बात बताई। कौआ तुरंत चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास पहुंच गया। चूहे ने जाल काटकर हिरण को छुड़ा लिया। तब तक कछुआ भी धीरे धीरे चलकर वहां पहुंच गया। अचानक कौए ने शिकारी को आते हुए देखा। कौए ने इशारे से चूहे को भागने के लिए कहा। कौए का इशारा समझकर चूहा जल्दी से भागकर बिल में जा छिपा। हिरण झाड़ी के पीछे छिप गया और कौआ डाल पर बैठ गया। लेकिन कछुआ सुस्त चाल के कारण स्वयं को छिपा न सका। शिकारी ने हिरण को भागते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसकी नजर धीरे धीरे चलते हुए कछुए पर पड़ी। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। वह बहुत खुश हुआ कि चलो, आज कछुए का मांस खाने को मिलेगा। इधर कछुए को छुड़ाने के लिए तीनों मित्रों ने योजना बनाई। हिरण शिकारी के सामने लंगड़ाकर चलने लगा। लंगड़ाते हिरण को देखकर शिकारी अपना थैला वहीं छोड़कर हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा। हिरण टेढ़े मेढ़े रास्तों से शिकारी को दूर ले गया। चूहे ने थैले को काटकर एक बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे कछुआ बाहर आ गया। कछुए को बाहर देखकर कौए ने काव काव कर हिरण को कछुए के छूट जाने का इशारा किया। अचानक हिरण तेज दौड़ता हुआ शिकारी की नजरों से दूर हो गया। निराश और थका हुआ शिकारी उस स्थान पर लौट आया जहां उसने थैला छोड़ा था। थैले में छेद देखकर वह सब समझ गया। उसने हिरण के लालच में हाथ में आया कछुआ भी खो दिया था। इस प्रकार चारों मित्रों ने आपसी सूझबूझ से एक दूसरे की जान बचा ली। पासा पलट गया। मीकू खरगोश जंगल में अकेला ही चुपचाप बैठा था। आज होली का दिन होते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी थी। जब मोंटू हिरन ने मीकू से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं मोंटू, छोटी सी बात है। आज मैंने भरी पिचकारी से सभी दोस्तों को रंगा, पर उस कालू कौवे को नहीं रंग पाया। वैसे भी कालू अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझता है। मीकू, चाहे कोई कितना ही चालाक क्यों न हो, हम आज उसे रंगकर ही दब लेंगे। परंतु कालू कौवे पर रंग चढ़ेगा कैसे, वह तो खुद काला है। मोंटू ने मीकू को समझाते हुए कहा। फिर मोंटू बोला, क्यों न कालू के साथ साथ हम सफेद सफेद पंखों वाले बिक्कू बगुले को भी रंगे। यह अच्छा रहेगा। ऐसा करने में मजा भी बहुत आएगा। मीकू ने कहा। दोनों बिक्कू बगुले को रंगने का उपाय सोचने लगे। तभी मोंटू को एक विचार सूझा। वह तपाक से बोला, कालू और बिक्कू को दावत का बड़ा शौक है। क्यों न उन्हें होली की दावत के बहाने बुलाया जाए और रंग से सराबोर कर दिया जाए। वह कैसे? मीकू ने जिज्ञासा से पूछा। एक कुंड बनाकर उसमें रंग भर देंगे। कालू और बिक्कू को दावत में बुलाकर खाना खिलाने से पहले उस कुंड में नहाने के लिए कहेंगे। वे पानी समझकर उसमें नहाएंगे और रंग जाएंगे। मोंटू ने सुझाव दिया। वाह, क्या तरीका बताया है। मीकू खुशी से झूमते हुए बोल पड़ा। मीकू और मोंटू ने वैसा ही किया। खाने पीने का शौकीन बिक्कू कालू के साथ चला आया। लेकिन चालाक कालू ने पहले ही बिक्कू को सचेत कर दिया था कि मीकू और मोंटू उसे रंगने की फिराक में हैं। बिक्कू और कालू ने सोच लिया था
कि उन्हें क्या करना है। बिक्कू और कालू, हमारी दावत तो तैयार है, लेकिन तुम दोनों पहले उस कुंड में नहा लो, उसके बाद मिलकर दावत का मजा लेंगे। मोंटू और मीकू ने बिक्कू और कालू को रंगने के बहाने कुटिलता से कहा। हाँ हाँ, पहले हम कुंड में डुबकी ही लगा लेते हैं, तुम दोनों कुंड के किनारे बैठ जाओ। यह कहते हुए बिक्कू और कालू ने रंग भरे कुंड में डुबकी लगा ली। लेकिन यह क्या, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए रंग के छींटों से किनारे बैठे मीकू और मोंटू को भी रंग दिया। कालू तो बार बार उड़कर डुबकी लगाता और अपने पंख जोर से फड़फड़ाता। इस तरह मीकू और मोंटू रंग से भीगते चले गए। मोंटू और मीकू दोनों रंग से सराबोर हो गए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि हम खुद ही रंग जाएंगे। दोनों का चेहरा देखने लायक था। जंगल में वे सबसे अलग ही नजर आ रहे थे। बिक्कू और कालू कुंड से बाहर निकले और दोनों को रंगने के लिए माफी मांगी। कालू, इसमें माफी मांगने वाली बात है ही नहीं। चलो, आज का यह पासा हमारे लिए ही उल्टा पड़ गया, खुद रंगे गए। पर कोई बात नहीं, आओ अब दावत की मौज उड़ाए और आगे हम सब मिलकर किसी और को रंगने की योजना बनाए। मीकू और मोंटू ने खुश होते हुए कहा। वे चारों मिलकर अभी योजना के बारे में सोच ही रहे थे कि जंगल की तरफ से चिंटू बंदर अपने हाथ में रंग से भरी बाल्टी लिए आता हुआ दिखाई दिया। चिंटू पहले से ही रंगा हुआ था। कालू, मोंटू, बिक्कू और मीकू को रंगा हुआ देखकर उसने उन्हें रंगने का कार्यक्रम टाल दिया। वह उनके साथ शामिल हो गया। वे सभी जंगल की ओर बढ़ते हुए यह सोच रहे थे कि अब किसको और कैसे रंगा जाए तथा खुद रंगने से कैसे बचा जाए। अचानक सामने से उन्हें राजू हाथी आते हुए दिखाई दिया। मीकू ने कहा, राजू को रंग देते हैं। अरे, राजू को रंगना इतना आसान नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछली होली में भी राजू ने हम सभी को दौड़ा दौड़ाकर परेशान कर दिया था, लेकिन अपने बदन के ऊपर जरा सा भी रंग नहीं लगने दिया था। वैसे भी राजू को रंगने के लिए ढेर सारा रंग चाहिए। चिंटू ने सबको बताया। रंग ज्यादा लगे या कम, आज होली है, राजू को आज जरूर रंगा जाएगा। मोंटू और मीकू ने एक स्वर में कहा। मुझे एक युक्ति सूझी है, उस युक्ति से राजू को अच्छी तरह से रंगा जा सकता है। कालू कौवे ने अपनी बात बताई। वह कैसे? मीकू और मोंटू ने जिज्ञासावश पूछा। चिंटू के पास रंग से भरी बाल्टी है ही, पहले पीपल पर उसको चढ़ा देंगे और राजू को गन्ना खाने के बहाने पीपल के नीचे बुला लेंगे। तुम उसको यहाँ तक किसी तरह ले आना। मेरे इशारा करते ही चिंटू राजू के ऊपर रंग से भरी बाल्टी उड़ेल देगा। कालू ने अपनी युक्ति बताते हुए समझाया। मीकू और मोंटू कालू की युक्ति सुनकर खुशी से उछल पड़े। हाँ, यही ठीक रहेगा, दोनों ने कहा। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। चिंटू रंग की बाल्टी लेकर पीपल पर बैठ गया। पीपल के नीचे कुछ गन्ने डाल दिए। मीकू और मोंटू राजू को बुलाने चले गए। कालू पहले से ही उड़कर पीपल पर बैठ गया, लेकिन राजू उन सबकी चाल समझ चुका था। पिछली बार की होली में इसी बहाने उसे बुला ले गए थे। इस बार वह पहले से ही अपनी सूर में रंग भरकर ले आया। आओ राजू, आज तो होली है, पकवान और रंगों का पर्व। इस पर्व पर तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, जो तुम्हारा मनपसंद भोजन है। मीठे मीठे रसीले गन्ने। मीकू और मोंटू ने राजू को गन्ने का लालच दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, कहाँ है गन्ने? वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। आज सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया है। राजू ने नासमझ बनते हुए दोनों से पूछा। ठीक है, तो चलो उस पीपल के नीचे, वहीं रखे हैं तुम्हारी पसंद के गन्ने। मोंटू और मीकू ने पीपल की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही वे तीनों पीपल के नीचे आए, कालू ने चिंटू को बाल्टी उड़ेलने का इशारा किया। चिंटू ने रंग से भरी बाल्टी राजू हाथी के ऊपर उड़ेल दी। राजू ने भी अपनी सूर से रंग का फव्वारा मीकू और मोंटू के ऊपर छोड़ दिया।
मीकू और मोंटू दोनों सराबोर हो गए। अब तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ऐसी होली मीकू और मोंटू ने जीवन में कभी नहीं खेली होगी। चले थे दूसरों को रंगने, मगर खुद ही रंग गए। इस बार की होली को उनको हमेशा याद रहने वाली थी। उसके बाद राजू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही चाव से गन्नों की दावत उड़ाई।